अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। SN न्यूज़ में एक बार आप सभी जनता, देशवासियों और प्रेम देशवासियों से गुजारिश है कि मैं आपके बीच काफ़ी दिन से गायब था। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप हर दिन एक डिबेट आपके सामने आएगा SN न्यूज़ के द्वारा, और मैं जो भी न्यूज़ आपके पास लेके आऊँगा, हमें उम्मीद है कि ये न्यूज़ के अंदर सच्चाई होगी, अच्छाई होगी और हमारे देश की भलाई होगी। तो इस हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि हमारे एक यहाँ पर प्रत्याशी हैं, वार्ड सदस्य हैं, मैं उसके पास पहुँचा हूँ। मैं उनसे कुछ बात करने की कोशिश करूँगा कि जो 17 नंबर रहीमपुर खाबदा कन्हैली पंचायत के 17 नंबर वार्ड सदस्य MD इमरान साहब, जो अभी प्रत्याशी हैं वार्ड सदस्य, मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा कि आज जो हमारे इस पंचायत में आने वाला जो चुनाव है उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करूंगा कि जो चुनाव आपका आने वाले 2026 में है उसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें, और आपके पंचायत के अंदर जो है किस तरह के प्रत्याशी को आप देखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे युवक भी जो हैं मुखिया के लिए तैयार हैं लड़ने के लिए, और भी पुराने प्रत्याशी हैं जो मुखिया उम्मीदवार हैं, वो सब भी हैं। मैं उससे पहले मैं इनकी ज़बानी को सुनने की कोशिश करूंगा। MD इमरान साहब, आप काफ़ी चर्चित हैं अपने पंचायत में, और हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस बात से सहमत होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी न्यूज़ के माध्यम से आपके पंचायत का जो हालात है उस पर कुछ रोशनी डालें, और आने वाले मुखिया का जो पंचायत होने वाला है उसके बारे में कुछ जो नई बात आपके जहन में अगर है तो उस पर आप बता सकते हैं। नई बात क्या है कि पंचायत चुनाव जो है अब की युवा को मौका दिया जाए। पुराने बहुत प्रतिनिधि हैं जी सब हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सर, सब अपने आप हैं। ध्यान रखेंगे ये SN न्यूज़, आप जानते होंगे इस चैनल के बारे में। अभी कुछ ही दिन में ये आपके पंचायत में यानी नरपतगंज विधानसभा को कोशिश किया है कि अपनी न्यूज़ के अंदर कैद करने की। जी। तो मैं बहुत मुश्किल के बाद यानी आपके पास पहुंचा हूं कि कुछ अच्छी बात हमारी न्यूज़ के माध्यम से हमारे पंचायत में लोगों तक पहुंचे। तो अब की जो पंचायत चुनाव होने वाला है तो हम खाबदा पंचायत की जनता से यही कहेंगे कि पुराने बहुत सारे हैं, लेकिन अब की युवा को मौका दिया जाए और एक नया जनप्रतिनिधि चुना जाए जो वादा नहीं करे, काम करने का इरादा रखे। वादा करने वाले बहुत सारे आते हैं चले जाते हैं, अपने वादा पर कोई कायम नहीं रहते हैं। यानी आप युवा को और नए किसी प्रत्याशी को यानी मुखिया के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। जी। तो कोई आपकी निगाह में अभी तक ऐसा है, कोई युवा आया है कि जो ये कह रहा हो कि इस बार मैं मुखिया का इलेक्शन लड़ूंगा? नहीं, अभी तो ऐसे बहुत सारा आ रहा है, लेकिन पब्लिक डिसाइड करेगी कौन सा युवा सही बेहतर रहेगा। सर, ये आपका जो पंचायत है, ये खाबदा कन्हैली पंचायत के अंदर तकरीबन टोटल कितने वोटर हैं? लगभग में अब की विधानसभा के हिसाब से 9500 के आसपास वोटर हैं खाबदा पंचायत में। खाबदा पंचायत 9500 यानी 10,000 में 500 कम वोटर यानी खाबदा पंचायत के अंदर हैं। जी। इसमें से मुस्लिम वोटर कितने हैं सर? इसमें से मुस्लिम वोटर लगभग चारों वार्ड मिला के 2200 से या 2500 के बीच में है। 2200 से 2500 के बीच में है। जी। अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी मुखिया के उम्मीदवार अगर आपके पंचायत से होते हैं तो क्या उम्मीद है कि वो सीट ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, इसका भी खुलासा करें। अगर मुस्लिम वोटर नहीं कटे, इधर उधर नहीं जाए, तो हम 100% देते हैं कि मुस्लिम ही मुखिया बन सकता है। जी सर, मैं एक और बात आपसे जानने की कोशिश करूंगा। अभी आपके पंचायत में एक बहुत बड़ी दुर्घटना कहा जाए जी, जो अभी फ़िलहाल में हुआ है। शायद कोई इधर स्कूल है कन्हैली में। जी। हाँ, वहाँ की किसी लेडीज़ टीचर युवक नौजवान जी थी,
उनका हत्या हो गया दिन दहाड़े बीच चौराहे पे, ठीक है, गोली मार के उसे जो है फरार हो गए, शायद कि उन्हें गिरफ्तारी भी किया गया है। अभी तक इसके ऊपर पूरी तरह से जो रोशनी सामने नहीं आ रही है कि क्या जो मर्डर क्या है या करवाने वाला है, जिस तरह के भी लोग हैं, क्या उसके ऊपर कोई बड़ी जो सरकार के तरफ से उम्मीद है कि उसको अच्छे यानी बड़ी से बड़ी सज़ा मिले। देखिए, इसमें जो पुलिस के निरीक्षण के बाद जो जैसा कि पता चला, लेकिन उससे पहले तो बहुत कुछ जो मृतक है उनके परिवार से कहा गया, लेकिन पुलिस के निरीक्षण के बाद ऐसा पता चला कि मारना किसी और को था, जी जी, लेकिन गलती से किसी और को जान चला गया। जी जी। तो इस सर देखिए, जान तो जान होती है, मैं तो इतना ही कहूँगा, देखिए गलती हो या सही हो, ठीक है, अगर उसी को मारना हो या किसी को मारना हो, जान तो किसी की जान है, तो किसी को भी आप मार नहीं ना सकते हैं ऐसे। जी जी, कोई भी हो, किसी की जान होती है। और हम तो कहते हैं जो दोषी है उसको अच्छा से पुलिस जांच करे जी, जांच करने के बाद कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कड़ी से कड़ी अभी तक कोई सज़ा मुतय्यन नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक तो जो सुनते हैं कि जो पकड़ा गया है मुजरिम, वो अभी तक कोर्ट नहीं गया है, तो अभी पुलिस के ही कस्टडी में है, अररिया में शायद है। तो हम तो कहते हैं उसको जल्दी से जल्दी कोर्ट भेजा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। आप भले मानी प्रत्याशी वार्ड सदस्य हैं जी, मैं आपका भी कुछ ब्यौरा लेना चाहूँगा जी, कि जो आप जो हैं इस पंचायत के यानी वार्ड सदस्य हैं जी, अभी, जी। उसको क्या बोलते हैं? क्या मतलब? अभी जो आप वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य ही बोला जाता अच्छा है। वार्ड सदस्य ही बोला जाता है, वार्ड कमिश्नर वार्ड सदस्य नहीं, कमिश्नर होता है वो नगर परिषद में। अच्छा, यहाँ वार्ड सदस्य होता है। सर आपका भी कुछ इरादा होगा? वार्ड सदस्य नहीं, पंचायत सदस्य। अच्छा, पंचायत सदस्य। हाँ, आपका भी कुछ इरादा होगा कि इस बार जो फिर दोबारा आप वार्ड सदस्य में लड़ेंगे या कोई और आपका दूसरा कोई चेहरा सामने होगा? हम काम पे विश्वास रखते हैं। अगर हम काम किए होंगे तो पब्लिक हमें दोबारा फिर से चुनेगी। जी जी, नहीं तो हम पब्लिक तो आज़ाद है, हमसे बेहतर अगर जो अच्छा लगे आप उनको आपकी वार्ड सदस्य बनाएं। यानी आपको पूरी तरह से उम्मीद है कि आपने अपने वार्ड सदस्य में जम के काम किया है, जम के काम, और जनता आपको निराश नहीं करेगी। यानी हत्तल इम्कान आप अपनी तरफ से पूरे कंफर्म के साथ कह रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से हम लोग को अब की कोई योजना नहीं दिया गया। जी जी, जिसके कारण हम लोग बहुत पटना में धरना प्रदर्शन वगैरह किए हैं, लेकिन कहीं कुछ सरकार सुनने वाला है नहीं। लेकिन जहाँ तक के वार्ड सदस्य का जो होता है पब्लिक से जुड़ाव, पब्लिक का जो काम होता है, जी जी, राशन पेंशन, पब्लिक को क्या चाहिए? राशन पेंशन। आप रोड बनाते हैं तो उसमें मुखिया समिति वार्ड सदस्य कमाएगा, लेकिन पब्लिक को चाहिए राशन पेंशन। हम लगभग में अपने वार्ड में पेंशन 0 कर दिए हैं। एक भी बुज़ुर्ग नहीं बचा हुआ है या विधवा नहीं बची हुई है जिनको पेंशन नहीं आ रहा है। और लगभग में राशन भी 250-300 के लगभग में उनको सुधार किए हैं। जिसका नाम छूटा हुआ था या बनना था उनको बनाए हैं। इस बार विधानसभा के इलेक्शन में एक चीज़ बहुत चर्चित में रहा, 10,000 का नोट। ये आप अपने पंचायत में किस तरह से देखते हैं? पंचायत में ये 10,000 तो बहुत नुकसान किया है। अच्छा, पंचायत को नुकसान किया है या विधानसभा को नुकसान? विधानसभा को नुकसान किया है। आप अपने पंचायत में कितने जो आपके यानी वार्ड में हैं, कितने लोगों को आपने 10,000 रुपये दिलाया? नहीं, हम तो दिलाए नहीं, पब्लिक खुद से जाके आवेदन जहाँ जहाँ हुआ डाला, और बहुत आदमी को आया भी, बहुत आदमी को डीबीटी के कारण फंस गया है। अच्छा, तो उम्मीद है उनको भी बहुत जल्द राशि आ जाएगा। सर इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे? ये 10,000 रुपये जो सरकार दे रही है, सरकार जो 10,000 रुपये पब्लिक को दे रही है, सरकार क्या ये सरकार वापस लेगी या नहीं लेगी? क्या है इसका कुछ नियम है इसमें? देखिए, सरकार के कहने का मुताबिक है कि ये महिला रोजगार योजना है। जी जी, ये महिला को 10,000 दिया गया है कि आप रोजगार चालू कीजिए। अगर आपका रोजगार सक्सेस रहता है। सर 10,000 में क्या रोजगार चालू होगा ये बताइए आप? 10,000 में तो कुछ नहीं होने को है। सरकार जो दे रही है 10,000 रुपये रोजगार चालू कीजिए, और लेने वाले ले भी लिए, और कोई रोजगार अभी तक आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति आया
जो नहीं। 10,000 में कोई रोजगार शुरू करके कोई आपको नहीं, बताया हो? कोई नहीं। ये मेन मुद्दा था कि 10,000 रोजगार के नाम पर दे के और पब्लिक का वोट बटोरा जाए। पब्लिक के वोट को बटोरने के लिए जो है सरकार ने एक स्कीम लाई और उसमें कामयाब हुई। इसमें भी देखिए एक छुपा हुआ है कि जैसे कि 10,000 महिला ही को क्यों, अच्छा, महिला को ही क्यों, ये भी पुरुष को बहुत बड़ी क्यों बात नहीं? है। जी, क्योंकि पुरुष का 25% वोट गिरता है जी जी और महिला का 100% वोट गिरता है। जी जी। इसलिए महिला को सरकार कन्वर्ट करने के लिए 10,000 रुपया दिया गया। महिला को कन्वर्ट करने के लिए सरकार 10,000 रुपया दिया गया, 10,000 रुपये दिया दिया। जी। तो महिला सब ले लेके हाँ, वोट दिया। वोट दिया, हम्म। पैसा लेके कोई रोजगार नहीं हुआ। कोई रोजगार, 10,000 में कौन सा रोजगार होगा? तो क्या उम्मीद है कि इससे कोई रोजगार या फिर सरकार इसे वापस लेगी कि नहीं लेगी, ये बताइए आप। नहीं, रोजगार के नाम पे दिया, क्यों लेगा? सरकार वापस नहीं लेगी। हाँ, उसमें लेगा जो फिर रोजगार चलाएगा और उसके बाद जो 2 तो लाख फिर का सरकार वादा तो किया है। सरकार की तरफ से इंक्वायरी तो आना चाहिए ना कि रोजगार हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, वो चुनाव खत्म, कहानी खत्म। नहीं तो फिर तो ये लापरवाह सरकार है ना। तो लापरवाही है तो वोट लेना था ना उनको। जंगल राज जो कहा जा रहा है, क्या ये जंगल राज सही में जंगल राज है जो 10,000 रुपए दे दे के लोगों से वोट ले लिया, रोजगार के नाम पे 10,000 रुपए दिया गया? मैं देखिए इसका खुलासा कर देता हूं कि देखिए, 10,000 रुपए सरकार ने दिया, आप रोजगार कीजिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी महिला नहीं है कि जो कहे कि हमने रोजगार किया, 10,000 से हमने 20,000 बनाया और सरकार से फिर आगे मैं उम्मीद करूं कि सरकार हमें और पैसा दे। ये उम्मीदें कहीं से नज़र नहीं आ रही है। देखिए, मेन फैक्ट ये है कि चुनाव जब शुरू होता है उससे 2-4 महीना पहले जो भी सरकार योजना पब्लिक के हित में देती है तो उसको सरकार भारत सरकार द्वारा रोक दी जाती है। जैसे भारत सरकार नहीं रोकता है तो चुनाव आयोग उस पर आरोप लगा के रोक देता है। जैसे कि बहुत सारे राज्य में ऐसा हुआ है इंडिया के अंदर में। तो लेकिन बिहार में नहीं रोका गया। इधर चुनाव हो रहा है, इधर आपके खाता में पैसा जा रहा है। ये एक तरह का रिश्वत है। यानी वोट खरीदा गया 10,000 रुपए देके। ये भी एक चुनौती वाली बात है। आप जो कह रहे हैं मैं इस बात से सहमत हूँ। इलेक्शन के टाइम में अगर कोई व्यक्ति या कोई भी सरकार अगर पैसा बांट रही है तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो जनता को अपनी तरफ जो है खींचना चाह रही है कि ताकि जनता मेरी तरफ आ जाए, 10,000 में एक वोट मुझे मिल जाए। ठीक है, उस घर के यानी जितने भी वोटर है वो आ जाए कि भाई सरकार ने 10,000। जैसे मैंने अभी इस बार एक बार किसी साहब से मैंने पूछा कि आप जो क्या कहते हैं इस बार किसको वोट डालेंगे, कहा जो खिलाता पिलाता है उसी को वोट डालेंगे। हमने बोला किसने खिलाता है भाई? तो बोला भाई मोदी बाबा खिलाते हैं, मैं उसी को वोट दूंगा। तो ये एक तरह की बात सामने आती है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने SN न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी चीज़ें अगर आपको सरकार के तरफ से दी जाती है, अगर वो चीज़ आपके फ़ायदे में आ रहा है तो इससे सरकार का भी फ़ायदा होगा। अगर आपके फ़ायदे में नहीं आ रहा है तो भला समझिए कि आपका नुकसान है। आपने 10,000 रुपये लिया, 10,000 रुपये को लेके खा गए, आज फिर आप वहीं पे हैं, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा काम कोई भी ना करें। ऐसा कीजिए कि सरकार अगर कोई स्कीम, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री अगर बिहार के अंदर देती है जिससे लोगों का पूरी ज़िंदगी का रोज़गार बन जाए। एक व्यक्ति आज दिल्ली के अंदर 20,000 25,000 रुपये महीने कमाता है और फिर वो तकरीबन हम सोचते हैं कि 20-25 हज़ार में 10,000 15,000 रुपये उनका ऐसे ही बर्बाद होता है। वो 10,000 बचा के घर भेजते हैं। तो अगर इस तरह का रोज़गार अगर हमारे बिहार में आ जाता है तो लोगों को उम्मीद है कि अगर 20-25 हज़ार रुपये वो कमाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 5,000 खर्च करके 20,000 रुपये बचा सकते हैं। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है, अभी जो वर्तमान में सरकार है एनडीए की, मैं उनसे कहना चाहूँगा अपनी इस SN न्यूज़ के माध्यम से कि बिहार के अंदर अगर कुछ करना है जनता के लिए तो सबसे पहला काम आप कोई फैक्ट्री, लोगों के लिए ऐसा रोज़गार दीजिए जिससे लोगों का फ़ायदा हो। SN न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत होगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये डिबेट आपको बार बार देखने को मिले और भी लोगों से मैं कोशिश करूंगा कि उनको बुलाऊं अपने SN न्यूज़ में, उनसे बात करूं। हमारे स्टूडियो में बहुत सारे लोगों का स्वागत होगा। आप हमारी न्यूज़ को सुनते रहें। थैंक यू।